हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, उसमें फरवरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, फरवरी 2023। तो अब फरवरी 2023 का यह पार्ट 3 आएगा, जो कि अंतिम पार्ट होगा फरवरी का। तो चलिए दोस्तों, ये जो है पार्ट 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। हमारा पड़ोसी देश जो है दोस्तों म्यांमार, उन्होंने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन दे देगा दोस्तों भुवनेश्वर, कटक, अलग अलग जो है शहर का नाम दे सकता है। तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल भुवनेश्वर में। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस और म्यांमार ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि रूस और म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो रूस और म्यांमार ने क्या किया है? परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है। और म्यांमार में क्या हुआ है? अभी 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू हुआ है, घोषित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप। तो पहला आ गया दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबिक्विक है। क्या है? मोबिक्विक। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबिक्विक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुदुमई पेन योजना का दूसरा चरण तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। तो पुदुमई पेन योजना किसका है? तमिलनाडु का। और ये कौन सा? दूसरा चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीडी बेस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो एनटीपीसी को। कितने बार? 6ठी बार। तो 6 बार जो है लगातार 6 बार एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई? अहमदाबाद। तो अर्बन 20 शेरपाओं की जो बैठक हुई है, कहाँ हुई है दोस्तों? ये आपका अहमदाबाद में हुआ है। तो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में। ऊर्जा संकट के दौरान राष्ट्रीय आपदा घोषित कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। जो अफ्रीकी कंटिनेंट में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका एक देश है। अफ्रीका कंटिनेंट में दक्षिण अफ्रीका एक देश है, उन्हीं वहाँ पे क्या हुआ? ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिति अशोक, जो कि क्या है? भारतीय गोल्फर हैं। तो अदिति अशोक ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीत लिया है। दोस्तों ये उभरती हुई खिलाड़ी हैं, गोल्फर हैं भारतीय, काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं। तो अदिति अशोक ने केनिया लेडीज ओपन खिताब जीत लिया है। तो केनिया में जा कर के अदिति अशोक ने लेडीज ओपन खिताब केनिया का जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम अभिनेत्री जिसका नाम है पीके रोजी, मलयालम अभिनेत्री पीके रोजी की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। तो गूगल ने डूडल के माध्यम से मलयालम अभिनेत्री पीके रोजी जो हैं उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दिया है। तो गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि किसको दिया है? मलयालम अभिनेत्री पीके रोजी को। आगे बढ़ते हैं। मेटा ने यानी फेसबुक ने, मेटा ने G20 अभियान के लिए मीटी के साथ साझेदारी किया है। तो मेटा ने G20 अभियान के लिए मीटी के साथ साझेदारी किया है। तो मेटा ने मीटी के साथ साझेदारी किया है G20 अभियान के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग कंपनी के साथ डील किया है। ये जो एयरबस कंपनी है दोस्तों, ये कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की है एयरबस कंपनी। तो एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग कंपनी के साथ डील किया है 500 नए विमान खरीदने के लिए। तो यानी एयर इंडिया 500 नए विमान खरीदेगा
एयरबस और बोइंग कंपनी से डील किया है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजानिया में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो मूक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने, कौन सा सरकार ने दोस्तों? राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसको निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया है। तो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने? राजेश बिंदल जी बने हैं। तो यूपी पीसीएस के लिए याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजेश बिंदल जी। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो किस देश के दोस्तों शोधकर्ताओं ने? इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक का क्वेश्चन है कि हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने मॉरिशस को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड दिया है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? हाल कंपनी ने मार्क थर्ड जो है हेलीकॉप्टर किसको दिया है? मॉरिशस को। तो याद रखेंगे मार्क थर्ड मॉरिशस को दिया है हाल कंपनी ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने, जो कि भारतीय कंपनी है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरनावी, रायाना बरनावी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण जो है कोलकाता में आयोजित किया गया। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो है का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। वैसे भी कोलकाता के बगल में सी है, ऐसे तो है दोस्तों और भी शहर के साइड में, लेकिन हम लोग याद रखेंगे सी फूड शो कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन है, मालडोवा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डोरिन रीसियन। तो मालडोवा के प्रधानमंत्री बन गए डोरिन रीसियन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुणे जो है, ये पुणे के दो क्वेश्चन हैं। पुणे जो है शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो शहर में जो नदी है उसका संरक्षण करने के लिए पुणे में क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, यानी वेस्ट से क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन संयंत्र जो है चलाया जाएगा। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पुणे में। तो पुणे में दो क्वेश्चन हो गया, एक तो नदी, शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम श्री योजना किस सरकार का है? महाराष्ट्र सरकार का। पीएम श्री योजना किसका है? महाराष्ट्र सरकार का। यूपीआई लाइट फीचर किसने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये यूपीआई आधारित तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे शॉर्टकट में अपना यूपीआई लाइट फीचर जो है किसने, कौन सा बैंक ने लॉन्च किया? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल गिनी, तो गिनी में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है। तो मारबर्ग वायरस से जो रोग होता है दोस्तों, इसके प्रकोप का पुष्टि कहाँ हुआ? इक्वेटोरियल गिनी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह, ये दोस्तों समूह है, तो समूह है दोस्तों। पहला G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। तो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पे G20 का कहाँ पे बैठक हुआ? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज, जो महिला क्रिकेटर है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। तो दीप्ति शर्मा ने क्या किया है कि
महिला क्रिकेट की तरफ से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कक्का टिट्टल पुरस्कार किसको मिला है? सुभाष चंद्रन जी को। तो केरल का है कक्का टिट्टल पुरस्कार सुभाष चंद्रन जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वीवीआई कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं दोस्तों उसको तो याद रखना ही है, बाकी को भी एक नज़र से देख लीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिजी में एस जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री है, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। या पूछा जा सकता है कि फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया। तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। AICTE प्लस BPRD ये दोनों मिल के दोस्तों एक हैकाथॉन जो है शुभारंभ किए, जिसका नाम दिया गया कवच 2023 हैकाथॉन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कवच 2023 जो शुभारंभ किया गया एक हैकाथॉन, किसने शुरुआत किया है? AICTE और BPRD। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई, तपेदिक मतलब टीबी, तो टीबी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। कौन सा एम्स ने दोस्तों? ड्रोन के जरिए। तो एम्स ऋषिकेश एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान जो है शीर्ष पर है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जो है जापान जो है शीर्ष पर है दोस्तों, तो ये VVI याद रखिएगा। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में, तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग जैसे वहाँ पढ़े थे ना दोस्तों कि सी फूड पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा, तो हमने पढ़ा कोलकाता में, तो वेस्ट बंगाल में। तो उसी तरह दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है, यानी फ्रोजन सी फूड जो है पर प्रतिबंध लगाया हुआ था कतर देश जो है भारत पे, अब वो प्रतिबंध हटा लिया है कतर ने। यानी कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है, यानी अब भारत क्या कर सकता है? निर्यात कर सकता है वहाँ पे कतर को। कौन चीज़ कर सकता है निर्यात? फ्रोजन सी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, VVI करना है कि स्पेन की सरकार ने यूरोप में पहली बार, यानी यूरोप में पहला ऐसा देश बना है कि स्पेन, जो मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। तो ग्लोबल रेजिलियंस में कौन सा देश टॉप पे है? तो डेनमार्क है। और भारत का स्थान जो है दोस्तों 65वां है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जो हमारे इंडेक्स आते हैं दोस्तों, जो कि नए नए इंडेक्स आते हैं जो कि हाईलाइटेड नहीं है, तो वो भी पूछने की संभावना रहती है। तो उसी में से एक ये भी है, तो याद रखना है कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर डेनमार्क है, भारत का स्थान 65वां है। आगे बढ़ते हैं। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आधार मित्र AI चैटबॉट लॉन्च किया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है दोस्तों। तो UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आधार मित्र AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो आधार मित्र किसका है? UIDAI का। UPI पर फिर से देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ गया UPI का, तो काफ़ी आ रहा है, इसको याद रखना है। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक बन गया। तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? HDFC बैंक ने क्या किया है कि UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है HDFC। यानी UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने
आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किसने किया है, तो अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। कतर के नए प्रधान राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी। तो कतर के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी, यानी कतर के राष्ट्रपति क्या है, चुप्पू जी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं बेन स्टोक, इंग्लैंड के हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं अभी तक में बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड का ऑलराउंडर है। उत्तर कोरिया का है एक हवानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने सफल परीक्षण किया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि उत्तर कोरिया जो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है हवानसोंग 15। तो उत्तर कोरिया का हवानसोंग 15, यह क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर में। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है दोस्तों, बंगाल को हरा करके। तो ये याद रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी जो इस बार का 2023 वाला है वो सौराष्ट्र ने जीत लिया है, पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हरा करके इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल जो हैं ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ला गणेशन जो है अभी नागालैंड के नए राज्यपाल बने। तो जो नए नए राज्यपाल है ये भी पूछा जाता है, जैसे यूपी पीसीएस में पूछ दिया जाता है विधानसभा विधान परिषद, और नए नए जो राज्यपाल है कहाँ से कौन किसको नियुक्त किया गया या हटाया गया। तो याद रखेंगे ला गणेशन जी जो है नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। और 80वें ग्रैंड मास्टर जो हैं हमारे विघ्नेश NR बने हैं, और जबकि 79 का प्रजनेश है। कौन है दोस्तों, प्रजनेश। तो याद रखेंगे ये लेटेस्ट है। 79th नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है हमारे प्रजनेश जी हैं, जबकि 80वें ग्रैंड मास्टर जो है विघ्नेश NR है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं कौन, विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए हुए हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है। तो दोस्तों भारत, वैसे भी निशानेबाजी में भारत जो है टॉप पे रहता है दोस्तों। तो ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है, तो भारत ने जीता है। तो याद रखेंगे, सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुकाब जो है किसका प्रोजेक्ट है, तो सऊदी अरब का है, और इसमें 800 अरब डॉलर जो है खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज। तो अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने किया। वैसे भी म्यूनिख जो शहर है दोस्तों जर्मनी में है, तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा साझेदारी हुआ है, मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी हुई है। ये क्या है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साझेदारी हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा साझेदारी हुआ है, मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी VVI क्वेश्चन कर लेना है दोस्तों, अभी तक जितना पढ़े उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 13 से 17 फरवरी के बीच में मनाया गया। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो RBI के द्वारा। और इसका थीम क्या था, तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो RBI द्वारा जो आयोजित हुआ वित्तीय साक्षरता सप्ताह, उसका जो है थीम क्या था दोस्तों, तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। साइबर फ्रॉड से बचाव और वित्तीय लेन देन की जानकारी लोगों को मिले, इसको लेकर RBI की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI द्वारा, और इसका थीम याद रखेंगे गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, और ये 13 से 17 फरवरी के बीच में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है 18.3%। यानी बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके लिए खर्च करने के लिए है, तो शिक्षा पे खर्च करने के लिए दोस्तों। तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है बिहार सरकार इस बार? 18.3%। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति, किसके प्रति? जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राजस्थान में सिरोही माउंट आबू के पास किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान के सिरोही में किया गया, माउंट आबू के पास है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पीएम ने ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये सभी एक ही जगह है, चाहे राजस्थान के सिरोही बोलिए, माउंट आबू बोलिए, या ब्रह्म कुमारी संस्था बोलिए, या शांति वन बोलिए। तो ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो याद रखना है दोस्तों कि ये जो जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान हुआ, मोदी जी द्वारा इसको जो उद्घाटन किया गया, शुरुआत किया गया, इसका जो है आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन दोस्तों ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय ने किया। तो जल जन अभियान है तो जल शक्ति मंत्रालय रहेगा ही, और एक याद रखेंगे ब्रह्म कुमारी संस्था। और वैसे यहाँ पर भी ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान की शुरुआत मोदी जी ने किया, या जल जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान के सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है दोस्तों सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना सबसे पहले किस बैंक ने, तो एचडीएफसी बैंक ने। और अभी लेटेस्ट जो है एचडीएफसी के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगर ऑप्शन में एचडीएफसी नहीं रहेगा दोस्तों तो इंडियन ओवरसीज बैंक रहेगा, तो इसको मार सकते हैं, लेकिन पहला एचडीएफसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार भारत में लॉन्च किया गया। तो लेक्सी को कहाँ लॉन्च किया गया? भारत में। तो चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका नाम है लेक्सी, को जो है पहली बार भारत में लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेक्सी कहाँ लॉन्च हुआ? भारत में। निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को चेन्नई से लॉन्च किया गया है। तो निजी कंपनी द्वारा विकसित है ये दोस्तों भारत का पहला एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को चेन्नई से लॉन्च किया गया, और यह निजी कंपनी द्वारा विकसित था, भारत का पहला। तो याद रखेंगे कि हम लोग क्या याद रखेंगे कि निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को चेन्नई से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा क्या है दोस्तों? सागर परिक्रमा का जो है तीसरा चरण का शुरुआत हुआ है, और उसका उद्देश्य क्या है? तो सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का शुरुआत हुआ है, उसका उद्देश्य है मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना, केसीसी को बढ़ावा देना, और सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उत्थान करना। तो ये सागर परिक्रमा जो है किससे रिलेटेड दोस्तों? मछुआरों से। मछुआरों के मुद्दों का समाधान, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उत्थान करना मछुआरों का, और केसीसी को बढ़ावा देना। तीसरा चरण ये शुरुआत हुआ है दोस्तों सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। तो तीसरा चरण गुजरात के सूरत से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? गुजरात के सूरत से शुरू हुआ है, और मुंबई के ससून डाक, क्या है दोस्तों? मुंबई के ससून डाक ये जगह है, तो मुंबई के ससून डाक में समाप्त होगा। तो याद रखेंगे कि तीसरा चरण गुजरात के सूरत से शुरू हुआ है और मुंबई के ससून डाक में समाप्त होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, कहाँ पे समाप्त होगा। उसी के बारे में आगे है दोस्तों, सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार समेत सभी तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। तो सागर परिक्रमा जहाँ जहाँ दोस्तों सागर है
तो वहाँ जो है सागर जहाँ जहाँ है हम लोग समुद्री एरिया दोस्तों, वहाँ पे इसको लागू किया जा रहा है। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार समेत सभी तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। तो सागर परिक्रमा के बारे में आगे दोस्तों है, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने गुजरात के हजीरा पोर्ट से सागर परिक्रमा कार्यक्रम का तीसरा चरण का शुरुआत किया। तो अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, गुजरात के सूरत से शुरू हुआ। तो गुजरात के सूरत के पास ही है ये कौन सा, हजीरा पोर्ट। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गुजरात के सूरत के हजीरा पोर्ट से सागर परिक्रमा कार्यक्रम का तीसरा चरण का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी ने सागर परिक्रमा का कार्यक्रम का शुरुआत किया और ये मत्स्य विभाग द्वारा आरंभ किया गया। तो हम लोग क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों, सागर परिक्रमा कार्यक्रम जितने भी भारत के तटीय एरिया है वहाँ पे शुरुआत किया गया है और ये जो है गुजरात के सूरत से शुरू हुआ है, मुंबई के ससुनडाक में समाप्त होगा, या कह सकते हैं गुजरात के सूरत के हजीरा पोर्ट से शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, और ये मत्स्य विभाग द्वारा आरंभ किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा डिटेल में। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हेग में किया गया। हेग कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में। हेग कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में है, ये याद रखिएगा। तो सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीम REAIM 2023। तो पूछा जाएगा रीम 2023 का आयोजन कहाँ, हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यूनेस्को का है, यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो इस बार का थीम था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सबसे पहले कौन मनाया गया, यूनेस्को द्वारा मनाया गया। इसका थीम है दोस्तों, क्या है थीम, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हर साल यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखना है कि नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड डांस ऑफ द ईगल्स के लिए कार्तिक सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। तो कार्तिक सुब्रमण्यम जी का जो है डांस ऑफ द ईगल्स का उन्होंने फोटो लिया, ये अलास्का में लिया है, उसको जो है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो डांस ऑफ द ईगल्स को। और ये किसका फोटो है, फोटोग्राफर कौन है, तो कार्तिक सुब्रमण्यम। और ये कहाँ पे फोटो लिया उन्होंने, अलास्का में, जो कि USA के पार्ट है, USA का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वां खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो नृत्य उत्सव तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, कौन से नंबर का, ये याद रखना है दोस्तों, 49वां। भारतीय समूह वेदांता और फॉक्सकॉन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाएगा, गुजरात में। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हमारा जो भारतीय कंपनी वेदांता और फॉक्सकॉन जो है, ये दोनों कंपनी मिल करके, फॉक्सकॉन जो है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की कंपनी है शायद, तो भारतीय समूह वेदांता और फॉक्सकॉन ये दो कंपनी मिलकर देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगा। तो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट जो है कि टाटा समूह ने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला प्रीमियर लीग जो इस बार 2023 से स्टार्ट किया गया है, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा समूह है, ये याद रखेंगे 2027 तक। और इस बार पढ़े हैं दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग में जो है मुंबई इंडियंस, पहला जो महिला प्रीमियर लीग हुआ IPL की तरह ही, तो महिला प्रीमियर लीग जो पहला ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। किसको हरा करके, दिल्ली को हरा करके जीत लिया है, ये भी याद रखेंगे। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह, ये भी याद रखेंगे। और टोटल इस बार पहला महिला प्रीमियर लीग में 5 टीम ने
भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो महंगी खिलाड़ी के रूप में बिका था उन्होंने, जो बोली लगी थी उसमें स्मृति मंदाना जी जो हैं, ये आरसीबी ने इसको खरीदा था। स्मृति मंदाना को आरसीबी ने खरीदा था 3.4 करोड़ में, तो ये याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट याद रखेंगे हम लोग महिला प्रीमियर लीग से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। तो मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र मिश्रा जी को। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार वी मधुसूदन नायर जी को। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार वी मधुसूदन नायर को मिला है। जातिगत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है। तो अमेरिका का पहला शहर जो है सिएटल है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किसने किया? जेपी नड्डा ने। तो दोस्तों मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा ने। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका जो भी मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लक्स ये पुस्तक है, इसके लेखक जो है आप लोग सर्च करिएगा, हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, तो ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया जेपी नड्डा ने, और इसके लेखक को भी याद रखना है, सर्च कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? अफसा खान को। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? अफसा खान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। तो भारत और सेशेल्स, इन दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया। जैसे पढ़े तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक समझौता किया था। उसी तरह से भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है भारत और सेशेल्स ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन महासभा ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो शत्रुता है उसको समाप्त करने के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया? तो यूएन महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों कि मुंबई में जो जाइएगा मुंबई, तो वहाँ पे चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो है अंतिम रेलवे स्टेशन, उसके बाद समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामन राव देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। तो ये था दोस्तों फरवरी का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट था फरवरी का। तो हमने टोटल फरवरी के 2023 के करंट अफेयर करवा दिए हैं दोस्तों। तो फिर हमने मार्च कंप्लीट कर लिया दोस्तों, फरवरी कंप्लीट कर लिया, अब जो है जनवरी स्टार्ट करेंगे। कल जो है जनवरी 2023 की वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में भी, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।